एक शीश महल तो आपने अरविंद केजरीवाल का देखा था, 8-8 लाख के पर्दे, कौन भूल सकता है ये शीश महल। 4-4 लाख के कमोड, करोड़ों का मार्बल, 5 स्टार 7 स्टार होटल फेल हो जाए ऐसा शीश महल केजरीवाल जी ने बनवाया था। भले ही आजकल वो अपने शीश महल में नहीं बल्कि तिहाड़ में 14x8 के सेल में रहना पड़ रहा हो, लेकिन केजरीवाल जी का शीश महल जिसने देखा उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। केजरीवाल का शीश महल तो कोई भूल नहीं सकता, लेकिन आज आपको एक और शीश महल दिखाने जा रहा हूं। यह भी एक मुख्यमंत्री ने बनवाया था। फर्क बस इतना है कि यह मुख्यमंत्री अब पूर्व मुख्यमंत्री हो चुके हैं, और यह शीश महल दिल्ली में नहीं बल्कि दिल्ली से बहुत दूर आंध्र प्रदेश में बनवाया गया था। केजरीवाल का शीश महल तो सबने देखा, लेकिन इस नए शीश महल को देखेंगे तो केजरीवाल के शीश महल की यादें ताजा हो जाएंगी। इस शीश महल पर भी पानी की तरह पैसा बहाया गया और इस शीश महल को बनवाने के लिए पहाड़ तक काट दिया गया। 500 करोड़ रुपए फूंक दिए गए लगभग, और फिर जाकर यह आलीशान शीश महल बना। तो एक केजरीवाल जी वाला शीश महल तो आपने देखा है, अब आपको दूसरा शीश महल दिखाता हूं जो केजरीवाल जी का नहीं है लेकिन एक व्यक्ति का है जो मुख्यमंत्री रहे। यह आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में एक खूबसूरत पहाड़ी पर बनी व्हाइट हाउस जैसी शानदार इमारत है। लोकेशन देखिए बॉस, समंदर के किनारे इस तरह की लोकेशन के लिए अच्छे अच्छे 5 स्टार होटल्स और बड़े बड़े उद्योगपति मुंह मांगी कीमत देने को तैयार हो जाते हैं। इस इमारत को बनाने के लिए इस पहाड़ी के निचले हिस्से को प्लेन यानी समतल किया गया। इसके लिए बहुत से पेड़ों को काटा गया। आंध्र प्रदेश की सत्ता में आई टीडीपी का आरोप है कि यह पूरा निर्माण पूर्व सीएम जगन मोहन रेड्डी के आदेश पर किया गया। यह इमारत बाहर से जितनी शानदार है अंदर से भी बहुत भव्य है, अभी सब दिखाऊंगा। यानी दिल्ली का शीश महल दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी ने बनवाया। आंध्र प्रदेश का यह शीश महल जिसे अभी अंदर से दिखाऊंगा, उसे बनवाने का और जनता के पैसे को उड़ाने का आरोप आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी पर लग रहा है। आरोप है कि शीश महल को पूर्व सीएम जगन मोहन रेड्डी के कहने पर बनवाया गया और इसे बनाने का काम बहुत गुपचुप तरीके से हुआ। किस तरह से यह शीश महल बनवाया गया और इसके अंदर किस तरह से पानी की तरह पैसा बहाया गया, आप सुनिए, आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी और कानों पर यकीन नहीं होगा। विशाखापट्टनम के रूषिकोंडा पहाड़ी को काटकर यहां पर 3 आलीशान लग्जरी बिल्डिंग बनाई गई हैं, जिसे रूषिकोंडा रिजॉर्ट का नाम दिया गया है। यह रिजॉर्ट 1,41,433 स्क्वायर मीटर में बना है और इसमें 12 बेडरूम है। 12। जगन सरकार ने इस पर लगभग 407 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। इसके अलावा इंटीरियर डिजाइन में 33 करोड़ रुपए और लैंडस्केपिंग में 50 करोड़ रुपए खर्च हुए। यानी इस तरह इसकी कीमत करीब 500 करोड़ रुपए बैठती है। आरोप है कि रिजॉर्ट में 2-2 लाख रुपए की कीमत वाले 200 झूमर लगे हैं और महंगी कलरफुल एलईडी लाइट्स भी लगाई गई हैं। यहां बने बाथरूम में से कुछ का एरिया 480 स्क्वायर फीट तक है। बाथरूम से लेकर पूरे रिजॉर्ट में सेंट्रली एयर कंडीशनिंग सिस्टम लगाया गया है। आपको रूषिकोंडा पैलेस के अंदर का भी नजारा दिखाता हूं, जिसे दुनिया दूसरा शीश महल बता रही है। इसे देखकर आपको केजरीवाल का शीश महल याद आ जाएगा। कैसे पब्लिक का पैसा फूका गया था वो यादें ताजा हो जाएंगी, और कैसे पब्लिक के पैसे से नेता अपनी इच्छाएं पूरी करते हैं, इमारतें बनाते हैं जो शीश महल दिखती हैं, उसकी एक और मिसाल है ये। इस पूरे रूषिकोंडा पैलेस में गैलरी से लेकर हॉल तक चमकदार इंपोर्टेड मार्बल लगा है। देखिए जरा, पैलेस के फर्श को डिजाइनर बनाने के लिए अलग अलग तरह का संगमरमर बाहर से मंगवाया गया। बिल्डिंग के हर हिस्से के लिए फर्श का डिजाइन अलग अलग थीम पर तैयार किया गया। इस पैलेस में सबसे ज्यादा चर्चा इसके बाथरूम की हो रही है। कई बाथरूम का साइज एक कमरे वाले घर से भी बड़ा है। इसमें जो बाथटब लगाया गया है उसकी कीमत 40 लाख रुपए बताई जा रही है। 40 लाख का बाथटब होने का आरोप लग रहा है बॉस। इसके अलावा बाथरूम में जो कमोड लगाया गया इसकी कीमत 10 से 12 लाख रुपए बताई जा रही है। इसमें भी केजरीवाल के शीश महल की तरह ऑटोमेटिक सिस्टम वाला कमोड लगा है, जिसमें गर्म और ठंडे पानी की सुविधा है। कमोड की जो सीट है उसका टेम्परेचर जो है वो सेट किया जा सकता है। अच्छा, केजरीवाल जी कहेंगे कि उनके शीश महल तो 4 लाख में तो 4 लाख वाला कमोड लगा था, यहां तो देखिए 12 लाख वाला लग गया। लेकिन लगा तो पब्लिक के ना पैसे से सर। इस बिल्डिंग में 3 ब्लॉक्स हैं और हर ब्लॉक में होम थिएटर सिस्टम लगा हुआ है ताकि सरकारी मीटिंग्स के दौरान वीडियो प्रेजेंटेशन देखी जा सके। हालांकि पहले कहा जा रहा था कि इस इमारत को टूरिज्म को बढ़ाने के लिए बनाया जा रहा है।
लेकिन टीडीपी का आरोप है कि इस बिल्डिंग में इतने बड़े मीटिंग हॉल की क्या जरूरत पड़ी। यह सब जगनमोहन रेड्डी की सुविधाओं को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। ऋषिकोंडा पैलेस को लेकर असली विवाद यह है कि इसे आंध्र प्रदेश की जगन सरकार ने सीएम जगनमोहन रेड्डी के रिजॉर्ट के रूप में तैयार करवाया था, ताकि अपनी छुट्टी के दौरान सीएम साहब यहां रहकर अपनी सरकार चला सकें। उनसे मिलने आने वाले मंत्री, जिलाधिकारी या दूसरे अधिकारी यहां जरूरत पड़ने पर रुक सकें। टीडीपी का आरोप है कि शुरुआत में जगन सरकार ने इस प्रोजेक्ट को सरकारी होटल का नाम देकर शुरू किया, लेकिन जब विवाद बढ़ गया तो इसे टूरिज्म विभाग की इमारत का नाम दे दिया गया। टीडीपी का यह भी आरोप है कि इस प्रॉपर्टी को जगन रेड्डी के लिए कैंप कार्यालय के तौर पर बनाया गया। इस रिजॉर्ट के लिए पहाड़ी पर बने एक पुराने ग्रीन रिजॉर्ट को तोड़ा गया, जिससे सरकार को हर साल 8 करोड़ रुपए तक की कमाई होती थी। जगन सरकार ने रिजॉर्ट को लेकर अदालत को गुमराह किया। शुरुआत में राज्य सरकार ने इसे एक होटल बताया, इसके बाद सीएम कैंप ऑफिस कहा और प्रोजेक्ट बता दिया गया। इसके अलावा निर्माण लागत को छुपाने का आरोप है। निर्माण के ठेके जगन के समर्थकों को देने का आरोप है। यह भी आरोप है कि 95 करोड़ रुपए 95 करोड़ रुपीस केवल जमीन को समतल करने पर खर्च हुआ है। इसके अलावा आसपास के इलाके को सुंदर बनाने के लिए 21 करोड़ रुपए खर्च हुए। सबसे बड़ी बात, निर्माण के दौरान बिल्डिंग को छिपाने के लिए 20 फीट की बैरिकेडिंग लगाई गई, यह भी आरोप लगा। और सबसे बड़ा आरोप यह है कि बिल्डिंग का आलीशान इंटीरियर बनाने का सारा काम सुप्रिया रेड्डी नाम की एक महिला को देने का आरोप है, जो जगन के विश्वास पात्र और आईटी सलाहकार देव रेड्डी श्रीनाथ की पत्नी बताई जाती है। अब टीडीपी इस पूरे रिजॉर्ट के निर्माण की हाई लेवल जांच कराने की तैयारी कर रही है। खुद जगन मोहन रेड्डी की बहन और कांग्रेस नेता वाईएस शर्मिला भी जांच की मांग कर रही हैं। यानी एक और शीश महल जो सवालों के घेरे में है, एक और शीश महल जो आपको दिखाता है कि पब्लिक नेताओं को चुनकर भेजती है कि हमारा काम करो, और नेता वहां पब्लिक के पैसे से मार्बल बिछवा रहे हैं, लाखों के कमोड लगा रहे हैं, लाखों का बाथटब लगा रहे हैं, लाखों के करोड़ों के जो हैं वो अपने घर बनवा रहे हैं और इस तरह का सेटअप तैयार कर रहे हैं। बिल्डिंग के हर हिस्से के लिए फर्श का डिजाइन अलग अलग थीम पर तैयार किया गया। इस पैलेस में सबसे ज्यादा चर्चा इसके बाथरूम की हो रही है। कई बाथरूम का साइज एक कमरे वाले घर से भी बड़ा है। इसमें जो बाथटब लगाया गया है उसकी कीमत 40 लाख रुपए बताई जा रही है। 40 लाख का बाथटब होने का आरोप लग रहा है बॉस। इसके अलावा बाथरूम में जो कमोड लगाया गया इसकी कीमत 10 से 12 लाख रुपए बताई जा रही है। इसमें भी केजरीवाल के शीश महल की तरह ऑटोमेटिक सिस्टम वाला कमोड लगा है, जिसमें गर्म और ठंडे पानी की सुविधा है। कमोड की जो सीट है उसका टेम्परेचर जो है वो सेट किया जा सकता है। अच्छा, केजरीवाल जी कहेंगे कि उनके शीश महल तो 4 लाख में तो 4 लाख वाला कमोड लगा था, यहां तो देखिए 12 लाख वाला लग गया। लेकिन लगा तो पब्लिक के ना पैसे से सर। इस बिल्डिंग में 3 ब्लॉक्स हैं और हर ब्लॉक में होम थिएटर सिस्टम लगा हुआ है, ताकि सरकारी मीटिंग्स के दौरान वीडियो प्रेजेंटेशन देखी जा सके। हालांकि पहले कहा जा रहा था कि इस इमारत को टूरिज्म को बढ़ाने के लिए बनाया जा रहा है, लेकिन टीडीपी का आरोप है कि इस बिल्डिंग में इतने बड़े मीटिंग हॉल की क्या जरूरत पड़ी। यह सब जगनमोहन रेड्डी की सुविधाओं को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। ऋषिकोंडा पैलेस को लेकर असली विवाद यह है कि इसे आंध्र प्रदेश की जगन सरकार ने सीएम जगनमोहन रेड्डी के रिजॉर्ट के रूप में तैयार करवाया था, ताकि अपनी छुट्टी के दौरान सीएम साहब यहां रहकर अपनी सरकार चला सकें। उनसे मिलने आने वाले मंत्री, जिलाधिकारी या दूसरे अधिकारी यहां जरूरत पड़ने पर रुक सकें। टीडीपी का आरोप है कि शुरुआत में जगन सरकार ने इस प्रोजेक्ट को सरकारी होटल का नाम देकर शुरू किया, लेकिन जब विवाद बढ़ गया तो इसे टूरिज्म विभाग की इमारत का नाम दे दिया गया। टीडीपी का यह भी आरोप है कि इस प्रॉपर्टी को जगन रेड्डी के लिए कैंप कार्यालय के तौर पर बनाया गया। इस रिजॉर्ट के लिए पहाड़ी पर बने एक पुराने ग्रीन रिजॉर्ट को तोड़ा गया, जिससे सरकार को हर साल 8 करोड़ रुपए तक की कमाई होती थी। जगन सरकार ने रिजॉर्ट को लेकर अदालत को गुमराह किया। शुरुआत में राज्य सरकार ने इसे एक होटल बताया, इसके बाद सीएम कैंप ऑफिस कहा और प्रोजेक्ट बता दिया गया। इसके अलावा निर्माण लागत को छुपाने का आरोप है। निर्माण के ठेके जगन के समर्थकों को देने का आरोप है। यह भी आरोप है कि 95 करोड़ रुपए 95 करोड़ रुपीस केवल जमीन को समतल करने पर खर्च हुआ है। इसके अलावा आसपास के इलाके को सुंदर बनाने के लिए 21 करोड़ रुपए खर्च हुए। सबसे बड़ी बात, निर्माण के दौरान बिल्डिंग को छिपाने के लिए 20 फीट की बैरिकेडिंग लगाई गई, यह भी आरोप लगा। और सबसे बड़ा आरोप यह है कि बिल्डिंग का आलीशान इंटीरियर बनाने का सारा काम
सुप्रिया रेड्डी नाम की एक महिला को देने का आरोप है, जो जगन के विश्वास पात्र और आईटी सलाहकार देव रेड्डी श्रीनाथ की पत्नी बताई जाती है।